हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन तो वही हैं जो 16 तारीख को पेपर में पूछा गया था। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैंने बहुत इस पर डीपली एनालिसिस किया है और फिर प्रश्न बनाया है, और इससे जो आपका प्रश्न आया था आपके 16 जुलाई को, उसी से रिलेटेड प्रश्न इसमें और रखे गए हैं, जो आपके 100% चांस है कि पेपर में आ सकता है। आप वीडियो देख के जाइएगा, विश्वास है कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 16 को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। इसके पहले इसका राजधानी कोलकाता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ है। कब हुआ है? 1761 में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बहुत सारे लेकर आया हूँ पॉइंट आप लोगों के लिए। अब यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जब देखिए ये पानीपत से प्रश्न पूछा है, युद्ध से प्रश्न पूछा है, तो जरूर कल के मतलब 20 तारीख को जो कल पेपर होगा उसमें भी पूछेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये प्रथम युद्ध देखिए 1526 में हुआ है प्रथम युद्ध। फिर आपका है पानीपत का दूसरा युद्ध, तो 1556 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। चंदावड़ का युद्ध 1194 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। कारगिल का युद्ध 1999 में। तो ये कुछ युद्ध के बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूछने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए ये प्रश्न भी पूछा था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530। गोल घर का निर्माण किसने करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा था गोल घर का निर्माण किसने कराया। तो ये कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने करवाया था, ठीक है। और ये कब करवाया था, तो देखिए इसका शुरुआत जो हुआ था 1784 में तो शुरुआत हुआ था, और जाके कंप्लीट हुआ था 1786 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 1786 में ये कंप्लीट हो गया था। 84 में स्टार्ट होकर 86 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। अब इसमें कुछ बहुत सारे मैं दिवस से लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सभी शिफ्टों में आपके दिवस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन कौन कौन से पूछे जाएंगे, क्या चांसेस है। तो देखिए आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी डॉक्टर डे, ये चांस है। नेशनल चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और अब के अभी बहुत सारे मैं लेकर आया हूँ, जो जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 29 अप्रैल को, राष्ट्रीय मंडल दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका चांस ज़्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये पूछे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जितने भी मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो लेकर आया था। ये नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पिछले साल भी ये पेपर में पूछा था बिहार पुलिस के कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। अब ये भी पूछ सकता है कि इस शिफ्ट में पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो शायद ये पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनगणना से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के 5 राज्य हैं। तो सबसे पहला तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है। कभी कभी ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दे देता है कि बड़ा से छोटा और या छोटा से बड़ा करें, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? देखिए, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला था 1955 में, और इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की 1954 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जब 1954 में शुरुआत हुई तो सबसे पहले किसको मिला था? ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले किसको मिला था, ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले 1954 में 3 व्यक्ति को मिला था, राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे यानी कि उपराष्ट्रपति, और एक सीवी रमन को मिला था। ठीक है, यही 3 व्यक्ति थे जिनको मिला था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो देखिए, जो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है 1936 में हुआ है। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि बिहार जब पूछ लिया उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से भी पूछ सकता है। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तुड़वाया? ये सबको पता होगा कि विद्यार खिलजी ने तुड़वाया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थित है? और ये भी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन जो हमारी है, भारत की राष्ट्रीय मछली है, तो ये कौन सी नदी में पाई जाती है? तो जो हमारी राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन, वो पाई जाती है गंगा नदी में, और इसका केंद्र कहाँ है? तो ये पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से गंगा की सहायक नदी। देखिए, गंगा नदी से तो प्रश्न पूछेगा ही, वो कोई भी शिफ्ट हो उसमें पूछना ही है, और ये हर एक बार पूछता है। कोई ऐसा मतलब इसका साल नहीं रहा होगा जिसमें गंगा नदी से ना पूछे, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैं कुछ पॉइंट और बताऊंगा, वो भी याद रखना है आपको। तो देखिए, रामगंगा जो है, ये गंगा की तो सहायक नदी रामगंगा है, कोसी भी है, और कोसी याद रखिएगा बिहार का शोक नदी है, सोन नदी भी है। लेकिन जो आपका ये इंद्रावती है ना, इंद्रावती, ये इंद्रावती गोदावरी का है। किसका? गोदावरी का। ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो गंगा की सहायक नदी है उनका नाम है, जैसे यमुना जो कि सबसे बड़ा सहायक नदी है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, जिनमें से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना है, ये पूरा प्रश्न पूछता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। ठीक है, और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? 155 में। आइए अब कुछ आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कि आपको कहीं ना जाना पड़े, और जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आप देख लें। तो आर्टिकल 14 सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कानून के समक्ष समानता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। 16 में है रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि आर्टिकल 16 जो है ना, अनुच्छेद 16, इसमें बताया गया कि सरकारी नौकरी में आपको अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, 17 में असपरता की उन्मूलन, यानी कि असपरता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 21 में जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21A इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बालता श्रम पर प्रतिशोध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखाना आदि में बच्चों को नियोजन का प्रतिशोध, यानी कि बच्चों कारखाना आदि में काम नहीं करेंगे, उस पे आर्टिकल 24। और ये 40 ग्राम पंचायती का संगठन। आर्टिकल 44 नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पिछले साल पूछा भी था। ये मैं टिक कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपका 23-24, उपाधियों का उन्मूलन 17-14, मतलब इनमें भी ये तो सारे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे टिक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अनुच्छेद 45, 46, 50, 51। चलिए अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 45 क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल शिक्षा के प्रावधान। 45 भी पिछले साल पूछा गया था। 46 अनुसूचित जाति जनजातियों को अन्य कमजोर वर्गों को शिक्षा को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 46। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51A में आपका मौलिक कर्तव्य का बात की गई है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल है 50, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। और 51A में मैंने बताया कि आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब अभी जो राज्यपाल का नियुक्ति जो आर्टिकल 155 जो प्रश्न ही आया था, और 161 में क्षमा आदि प्रदान करने के कुछ मामलों में, मतलब राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है 161 में, ऐसे जो लिखा है मैं सिंपल में समझा देता हूँ कि 161 में राष्ट्रपाल की क्षमादान शक्ति है। अगला 163, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, 163 में लिखा है। 167, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 में राज्य में विधान परिषद का अनुमूलन का निर्माण। 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 201 राष्ट्रपति को विचारार्थी आरक्षित विधायक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के लिए। 224 अतिरिक्त एवं कार्यकारी निर्देशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224A में लिखा है कि उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 में लिखा है कि उच्च न्यायालय के लिए कुछ रिट जारी करना, उच्च न्यायालय के लिए यानी कि हाई कोर्ट के लिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब आए? तो महात्मा गांधी भारत 1912 में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1912 में। अगला प्रश्न है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक बताना है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जो प्रश्न है इसका 1915 होगा। महात्मा गांधी भारत 1915 में आए थे। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलम। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ मैं आपके लिए लाया हूं जो पूछ सकता है अगले पेपर में। लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अगला प्रश्न देखते हैं, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। और जो नेशनल पार्क से आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं नेशनल पार्क से, उसके लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा नेशनल पार्क का, एक मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, और वहां से एक प्रश्न आपका फिक्स की पेपर में आएगा नेशनल पार्क से। जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है मैं वही लिया हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? तो देखिए ये आपका जो जैथिन हिल है ना, ये शिवालिक का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में। ठीक है, अगस्त 1998 में। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ऐसा ही प्रश्न आता है कि इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया? तो उस समय चुना गया था माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, अगला है कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? आप सभी को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में सबसे पहला। अगला है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या किया था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसका हत्या करके और ये शुंग वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब किनके किनके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर बहने वाले तेज पवन को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहता है उसे हम लोग जेट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट धारा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, पहला राष्ट्रपति आप सभी को तो पता होगा कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो तीसरा थे ना, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी याद रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी। तो ये डलहौजी ने बनाई थी। तो ये आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।